क्या करे, कैसे उम्मीद लगाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सर। मैं उम्मीद के पास नहीं जी रही हूँ। क्या करे, मेरे घर वाले मुझे कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? अनाथ हो जाएंगे। 9 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ तो बहुत दवाई से, बहुत दर्द से, बहुत उम्मीद से हुआ था मेरा बच्चा। इस परिवार का एक ही चिराग था जो इस दुनिया में नहीं है, वो ये माँ है। आप सोचिए कि एक ही इनका चिराग था, एक ही जिगर का टुकड़ा था जो इस दुनिया में है नहीं। परिवार में इनके सहारा के लिए आखिर कोई है ही नहीं। आप समझ सकते हैं, ये उस बच्चे के पिता हैं और इनके पिता ये हैं, ये उस बच्चे की माँ है और ये दादी हैं उनकी। बस परिवार में यही 4 लोग हैं। वो 5वां सदस्य था परिवार का, जो परिवार का चिराग था, लेकिन इस दुनिया में वो है नहीं। 14 महीने से ये परिवार बस अपने बच्चे के न्याय के लिए गुहार लगा रहा था। बिसरा रिपोर्ट आती है, अब देखिए आगे क्या कुछ प्रशासन करता है। उस माँ से मैं क्या बात करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उस माँ का एक ही चिराग था जो इस दुनिया में है नहीं। इनके जीने की उम्मीद जो था वो उम्मीद है ही नहीं अब इस दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द, कि जिस माँ के पास एक ही बच्चा हो और वो बच्चा इस दुनिया में ना रहे और उस माँ को पूरी ज़िंदगी बितानी पड़े। किसके आस में आखिर वो माँ पूरी ज़िंदगी बिताएगी, किस उम्मीद में, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो होना था वो तो किसी ने भी, जिसने भी साजिशन ऐसा कुछ किया है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब ने आश्वासन भी दिया है इनके पिताजी को कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आपके ही परिवार के लोग थे, हमारे परिवार के लोग हैं सर मारने वाले। कैसे आप लोग उनके ऊपर शक जता हम रहे हैं? शक ये जता रहे हैं, हमारे रात भी नहीं आए वो लोग, रात भी नहीं आए हैं। सुबह के टाइम जब लाश डाल दिए कुआं पे तब हमारे कुआं के पास मिले, यहाँ घर नहीं आए। उसके बाद हमारी बॉडी रखने के लिए, हमको पकड़ने के लिए, सोचने के लिए, तो रात में नहीं पकड़ने के लिए आए। जब सुबह के टाइम पकड़ने के लिए, जब हमारे सब परिवार हाजिर हो गए, हमारे आदमी आ गए, मेरी ननद आ गई, तब वो लोग हमको पकड़ने के लिए साजिश रचे, तब हमको छापने लगे पकड़ के मुझे। तो मुझे क्या करें सर, यही बताइए। हमारे मिल वही मेरे बच्चे को मारने वाली है। एक बार कहनी वो निर्वसिया हम थे, वो भी निर्वसिया हो गई। हाँ ऐसे बोली, हम तो निर्वसिया थे, तुम भी निर्वसिया हो गई। ऐसे करके किसी की माँ के ऐसे सामने कोई जनता नहीं कहा, लेकिन वो जनता आके तुरंत मुझे सामने कही, बोली वहाँ मत जाओ कुआं पास, मत जाओ कुआं के पास। डाल के लाश, सर लाश डाल के बाद कुआं, बोली कुआं के पास मत जाओ, तुम मत जाओ कुआं के पास। माँ बेटी मुझे पकड़ के खींचने लगी दोनों लोग। क्या करे, कैसे उम्मीद लगाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सर। मैं उम्मीद के पास नहीं जी रही हूँ। क्या करे, मेरे घर वाले मुझे कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? अनाथ हो जाएंगे। 9 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ तो बहुत दवाई से, बहुत दर्द से, बहुत उम्मीद से हुआ था मेरा बच्चा। बहुत उम्मीद से हुआ था मेरा बच्चा। मैं पागल हो गई, साल में चप्पल नहीं डाल रही हूँ पैर में। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए सर। बिल्कुल, शादी के 9 साल बाद वो बच्चा पैदा हुआ था जैसा ये लोग बता रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को भी लोग जीने नहीं दिए। अब आखिर कौन लोग वो थे? आरोप तो इनका अपने परिवार के ऊपर ही है, लेकिन आरोपी जब पकड़ में आ जाएगा, आरोप सिद्ध हो जाएगा, तो ये बड़ी कामयाबी होगी प्रशासन की। और उम्मीदें भी हैं इस परिवार को, लोगों को, और हमको भी यही उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में ले और पूरे तरीके से जल्दी से जल्दी उन आरोपियों की खोज करे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यही उम्मीदें हम लोगों को है। और ये दादाजी हैं, आप समझिए कि मैंने बता दिया, यही परिवार के 4 लोग हैं। इस परिवार में 4 ही सदस्य हैं, वो 5वां सदस्य था परिवार का, वो 5वां सदस्य था जिसका नाम रौनक था, लेकिन इस दुनिया में है नहीं। इनके आप सोच लीजिए कि अभी किस उम्मीद पे अपनी ज़िंदगी की कल्पना करें कि आगे की ज़िंदगी इनकी किस तरीके से चलेगी, आप ये समझ सकते हैं। बहुत मान सम्मान यहाँ अपने खिलाते गाँव देश में पूछिए, यहाँ से अपने बच्चे को मैं खिलाती थी अपने यहाँ से। 12 साल का नहीं जानती थी मेरा बच्चा है, मैं जानती थी मेरा बच्चा 1 साल का है। अपने बच्चे कितना मान आखिर को पुतारी भगवान करे हीरा मारने के लिए गया भगवान। कैसे जी उम्मीद है हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए सर। हीरा मार भैया करे। आप देख सकते हैं कि अब हमारे भी बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि दर्द सहने की एक क्षमता होती है। आप समझ सकते हैं कि सारे परिवार के आंख में आंसू आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बस ये परिवार, अब सोचिए कि बस कर क्या सकता है, लेकिन उम्मीदें इनको बस इसी के न्याय की है कि इनके बेटे को, इनके बच्चे को न्याय मिले और जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।
कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे इकलौता ही लड़का था, मेरे पास कोई न बेटी है न बेटा, मेरा वही एक जीने का सहारा था। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर थाना के इसुर गांव में। इसुर गांव में ये पीछे आप हमारे कुआं देख रहे हैं। वजह यह है कि हम इस कुएं के पीछे आगे क्यों खड़े हैं कि इस गांव में बीते 14 महीने एक घटना घटती है। 10 वर्ष का बच्चा घर से निकलता है खेलने के लिए, शाम का वक्त था और बच्चा जब खेलने के लिए निकलता है, कुछ समय बाद जब घर वापस नहीं जाता तो घर वाले फिर ढूंढने लगते हैं। वो काफ़ी ढूंढते हैं, पूरे दिन भर, शाम तक ढूंढते हैं, रात में ढूंढते हैं और फिर तब तक बच्चा नहीं मिलता, फिर परिवार के लोग जाते हैं जयसिंहपुर थाने में और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन बच्चा तब तक नहीं मिलता। फिर बच्चे को गांव के लोग ढूंढते ढूंढते इसी कुएं के पास पहुंचते हैं और बच्चा इसी कुएं के अंदर मिलता है। मामला पूरा क्या होता है, फिर परिवार के लोग प्रशासन आती है और शव को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होने के उपरांत जब शव आता है, फिर परिवार के लोग FIR दर्ज कराने के लिए उनसे कहते हैं और FIR दर्ज नहीं होता, जिसको लेकर परिवार के लोग, गांव के लोग टांडा बांदा हाईवे को जाम करते हैं। फिर आश्वासन वहाँ से मिलता है कि FIR होगा, लेकिन अब FIR उस टाइम पे हुआ अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन तब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पिता उनके बाहर रहते थे, घर पे थे नहीं, और वो फिर जब घर पर आते हैं तो वो आश्वस्त नहीं थे। उनको कोई शक था कि हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हुई है और वो अनहोनी की गई है, जिसको लेकर वो DM के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं। तब जाकर फिर से कब्र से बच्चे को निकाल कर फिर से पोस्टमार्टम होता है। कल की खबर है कि कल बिसरा रिपोर्ट आई है, जो बिसरा रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है उसका। उनके ये पिताजी हैं जो उस समय थे नहीं घटना के मौके पर, लेकिन ये शायद दिल्ली में रह रहे थे। उस समय आप दिल्ली में थे? जी सर, मैं उस समय दिल्ली में था और मुझे यहाँ से फ़ोन गया कि भैया जो हैं खो गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि भैया खो गए हैं तो आसपास गांव वालों को बताओ और उसके बाद सब ढूंढें और ना हो तो थाने में FIR करवा दो, और मैं आ रहा हूँ। तो सर आने पर ये मुझे पता लगा धीरे धीरे, उस समय तो नहीं पता लगा था, लेकिन बाद में पता करते करते ये लगा कि घटना का अंजाम सुनियोजित ढंग से दिया गया और घटना को करने वाले मेरे ही घर के आदमी, मेरे चाचा और उनकी बहू, उनका बेटा और राहुल, रमाकांत, मानसी, अमरावती ही शामिल हैं। क्योंकि इन्होंने इस तरह से बिहेव किया था कि जैसे मेरे दरवाजे पर उस समय लोग नहीं आए, सुबह आए और उनका एक घर का दरवाज़ा नहीं खुला, बाद में 2 घंटे बाद चाबी मिलती है। और इसके बाद ये कहते हैं कि उस मोबाइल खो गई। लड़की ने स्पष्ट बयान दिया कि कुएं में गिरते हुए मैंने देखा। किसकी लड़की? कौन लड़की थी? रमाकांत की लड़की ने जयसिंहपुर थाने में बयान दिया था कि मैं उनको कुएं में गिरते हुए देखी और डर गई, नहीं बताई। तो उस समय अगर उसने कुएं में गिरते हुए देखा तो वो 12 साल की बच्ची तो थी नहीं, वो 22 साल की लगभग लड़की है, BSc सेकेंड ईयर की छात्रा है, ब्रिलियंट माइंड है, तेज़ दिमाग है। इसके बाद भी वो जानबूझ के, क्योंकि बच्चा गिरा ही नहीं था, और कांटा लगने के लिए जब शाम को कोई हमारे गांव के ही आदमी कुछ कहे कि कांटा वहाँ भी लगा लो, तो हमारे चाचा वाचा ने ही ये मना किया कि वहाँ वो जाता नहीं है। तो ये साजिश के वजह से काम हुआ है। 4 साढ़े 4 बजे हमारी चाची आती हैं, कुएं पर से आदमियों को हटा के कहती हैं कि यहाँ से हटोगे, बहन बेटी को बाहर भीतर आने दोगे कि नहीं। तो बहन बेटी बाहर भीतर के चक्कर में बच्चे वहाँ से हट जाते हैं और 3:45 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कांड हो जाता है। मेरे बच्चे को कुएं में डाल दिया जाता है और सुबह जो है 6:15 बजे या 6:06 के आसपास भी मेरे बच्चे की लाश जो है निकल आती है। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे इकलौता ही लड़का था, मेरे पास कोई न बेटी है न बेटा, मेरा वही एक जीने का सहारा था। और प्रशासन से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, यही मांग कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए, अन्यथा हम लोग भी आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, आप एक पिता का दर्द समझ सकते हैं जिसका एक ही जिगर का टुकड़ा हो और वो इस दुनिया में नहीं है। 14 माह बीत गए हैं, लेकिन परिवार को अभी भी उम्मीद थी कि हमारे बेटे को न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। इसको लेकर इन्होंने अभी तक उम्मीदें लगाई रखी थी और जिस उम्मीदों को लगाए रखा इन्होंने, बिसरा रिपोर्ट आ चुकी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये बड़ी चीज़ें होती है। प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है, क्या कुछ कार्रवाई करता है। भैया आप इसी गाँव से हैं? हाँ जी। ये तो उस समय थे नहीं? हम भी नहीं थे। अच्छा, आप भी नहीं थे? हम बाहर थे। चाचा आप उस समय थे यहाँ पर? हाँ थे उस समय। जैसा कि इन्हें तो बताया गया होगा जो चीज़ें, वो वही जानते हैं, आप क्या कुछ जानते हैं? बस वही जानते हैं, रात भर हम लोग ढूंढे, सुबह में जो है शाम को से ही रात भर जो है, मैं ही क्या पूरा गांव 200 आदमी ढूंढ रहे थे। तो सुबह जब हम लोग देखे तो यहाँ जो है वही जब, हाँ रात में तो ये तो सब देखे ही थे, लेकिन सुबह जैसा ये कह रहे हैं कि सुबह में शायद 4 बजे के आसपास लोग यहाँ पर थे, तब तक यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं थी। फिर 4 बजे के बाद जब लोगों को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद ऐसा कुछ इनके कहने के मुताबिक इस टाइप की घटना को अंजाम दिया गया। फिर
आप तो उस टाइम पर थे, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि उसके बाद ही ऐसा कुछ किया गया? अब वो तो जो है उसमें जो निकला है, पहली चीज़ तो जहर निकला है, जहर खा के इसमें कौन गिरेगा, वो तो बात की बात है जो है। लेकिन उस समय हम लोग तो पहले शाम को हम ही क्या सब चेक किए थे, इसमें कुछ नहीं था। रात में कई बार चेक किए, लेकिन कांटा जो है सुबह लगाया गया था, तब उसमें फंस के बच्चा निकला था। चलिए, बिल्कुल 10 साल का मात्र बच्चा था। आप समझ सकते हैं कि 10 साल के बच्चे तो वो जहर तो खा नहीं सकता था, ऐसा कुछ तो था नहीं। परिवार से कुछ ऐसा तो नहीं था कि नाराजगी वगैरह उस बच्चे को ऐसा कुछ हरकत तो नहीं कर सकता? नहीं सर, बहुत दुलारा लड़का था। और आप सबसे पूछ लीजिए, वो बहुत एक ही लड़का था, जिगर का टुकड़ा था, सबका आंखों का तारा था। इसे में कोई नाराज़गी नहीं था। उसकी हर इच्छाएं पूरी होती थी, हर इच्छाएं मैं पूरी करता था। और अब माननीय प्रशांत सिंह जी CEO साहब हमारे आए कल और घटना को खुलासा करने का आश्वासन दे के गए कि जल्द से जल्द मुजरिम जो हैं अपने किए के सज़ा पाने के लिए तैयार रहें। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर प्रशासन ने ऐसा कुछ आश्वासन दिया। और उम्मीद भी हम करते हैं कि इस परिवार को, क्योंकि एक ही था वो जिगर का टुकड़ा और इस परिवार में और कोई है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार का दर्द। क्या नाम हुआ जैसा आपका? राजेश दुबे नाम है। आप ही इसी गांव से हैं? जी जी। उस टाइम आप यहाँ पर थे, जैसे कि हाँ, बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर रात भर यहीं हाँ पर नहीं, बैठे हमारे मिसेज के जो है प्रशिक्षण चल रहा था। हम जयसिंहपुर से जैसे घर पहुँचे हैं, तुरंत मुझे सूचना मिली, फिर हम लोग भी भागे। जितना खेत वो था, मतलब चारों तरफ, मतलब बहुत 200-250 आदमी रात भर ढूंढे। यहाँ भी देखा गया, लेकिन कुएं में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई चीज़ गिरता है तो पानी का उछाल आरी बगल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा था। लेकिन यहाँ कुछ लोग 2-4 गांव के हमारे लोग बैठे थे, कुछ वो लोग अपना खाते पीते, या सुबह का टाइम था तो कुछ लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ थक गए थे, यहाँ बैठे थे। और इधर उधर चारों तरफ हम लोग रात भर बिल्कुल लस्त हो गए थे कि गया तो बच्चा कहाँ गया इतना जल्दी। हाँ, तो फिर जब यहाँ पता लगा, जैसे हम तो घर गए थे, जैसे दातून मुँह में डाले तैसे पता चला बच्चा कुएँ में मिला। हम भी वहाँ से तुरंत भाग के आए, देखे तो फिर बच्चा ऊपर आया था, तो उसको निकाला गया। अच्छा, आपने कहा कि जैसे अगर कोई गिरेगा तो पानी का छिड़काव ऊपर की तरफ आएगा। जब आप सुबह में देखे तब क्या लग रहा था कि पानी का छिड़काव? तब तो छिट्टा था ही पानी का छिट्टा तब था। यही यहाँ चर्चा हुई कि अगर रात में गिरा होता, क्योंकि टार्च मार के एक कुआं यहाँ है, एक वहाँ है, वहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है, वो गहरा यही था। हाँ, तब तो फिर देखने के बाद सब अफला तफली, पूरा गांव एकदम बुत हो गया कि बच्चे को इसे हाथ करके दांत बैठा था। पूरा देखने के बाद पूरा गांव हिल गया उस दिन पूरा। फिर उसके बाद अब तो बिसरा रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें भाई ये साफ तौर पे बता दिया गया है कि विषाक्त से ही उसकी मौत हुई उस बच्चे हाँ, की। विष पिलाने की ही हो जाए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पिलाया गया है, तब तक छोड़ा नहीं गया। कुछ घर की तलाशी भी ले जा रही थी, कुछ लोग इतराज़ भी किए कि नहीं, इस घर की चाबी नहीं है, घर नहीं खुलेगा। तो ऐसा भी हुआ, लेकिन कि ज़बरदस्ती हम लोग, कुछ जो घर खुला था उसमें ढूंढा गया बच्चे को, कि हर घर में जितना इधर घर था हम लोग भी तैयार थे कि हमारा भी घर उधर थोड़ा पीछे पड़ता है। तो ये हुआ कि लेकिन पुलिस वाले आए तो ये आश्वासन दिए कहीं दूर का नहीं है, इतनी ही दूर में है। जो मौके पे चौकी इंचार्ज थे सिमरी के, ये आश्वासन दिए कि आरी बगल के ही लोग हैं, बच्चा मिल जाएगा। फिर जब यहाँ बच्चा मिला तो सुबह हम लोग फिर बताए, पुलिस वाले तब आए, उसके बाद अपना वही बाकी प्रक्रिया की है वो।